इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। देखिए चौहान साहब, जो आदमी एक हरियाणा का दक्षिण से जाएगा होटल से वहां जाता है, कितना उसका टाइम लगता है। मतलब आपने हार मान ली है? नहीं हार, हार वाली कोई बात नहीं है। विषय देखो आप क्या कह रहे हैं, नहीं इसका मतलब आपकी जो कांग्रेस ने हार मान ली है। नहीं कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा से चंडीगढ़ दूर है, चंडीगढ़ पंजाब। अब चंडीगढ़ के साथ से अंबाला से अगर कोई दिल्ली आएगा या रोहतक आएगा उसका अब हिसाब नहीं लगाएंगे। जो होटल से चंडीगढ़ जाएगा आप उसकी दूरी तय कर लेंगे। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत शहर, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जिसको जानते हैं, क्या कांग्रेस के नेता उसको पंजाब को देने को तैयार हैं? आप बताइएगा। देखिए छोड़ने को कोई तैयार नहीं। आप अभी कह रहे हैं जी एक मिनट, छोड़ने को कोई तैयार ना कांग्रेस चाहती है, मजबूरियां तो आप वही गिना रहे हैं, उसका फिर सॉल्यूशन क्या निकलेगा बताइए, लड़ते रहिए। अभी आप कह रहे हैं 9.5 साल आपकी सरकार रही है लगातार। हमने तो कहा कि भाई हमें तो चाहिए अपना, ये हमें पंजाब वो चंडीगढ़ चाहिए। मनमोहन सिंह जी से मांग रहे हो, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखना होगा कि ये इशू उपजते कहां से हैं। आप तेलंगाना का इशू है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, उसमें भी हैदराबाद को 10 साल के लिए कर दिया गया। आरक्षण की बात थी, 10 साल के लिए कर दी गई थी। और चंडीगढ़ की बात भी थी कि 10 साल के बाद कोई समाधान हो जाएगा, लेकिन ये 10 साल के भी पूरे नहीं होते। कांग्रेस हमेशा ऐसे ही जाती है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है बावल के अंदर कि चंडीगढ़ भी हमारा है और SYL का पानी भी हम लाके रहेंगे। तो ये नहीं पता कब लाके रहेंगे, ना तो मुख्यमंत्री के पास के इसका जवाब है, ना आप बताइए आपके पास कोई जवाब है। चौहान साहब, जब ये हरियाणा और पंजाब दोनों एक थे, हिमाचल भी इसी का हिस्सा था, जब दो भाइयों को जो बंटवारा होता है ना, उसको सुलझाना इतना आसान नहीं होता जी। आपने कहा तेलंगाना की बात, तेलंगाना में हालत देखिए क्या हो मैं तो ये कहता हूं, आपने कहा नहीं 10 साल, लेकिन मौके तो ऐसे भी आए कि इधर भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस, उधर भी कांग्रेस, उस वक्त भी आपने आप फरीदाबाद से आते हैं। आज हरियाणा की 2 वित्तीय जो जिले हैं, जो जिनको कहते हैं सबसे धनी जिले जो हैं, वो फरीदाबाद और गुड़गांव है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। परंतु ये जब राजधानी बनाने की बात करते हैं तो उन क्षेत्रों की बात करते हैं जो स्वयं अभी तक भी पिछड़े हुए हैं, जिन जिलों में अभी तक पानी भी नहीं पहुंचा है। आप उनको राजधानी बनाने की, राजधानी भी सिर्फ चुनाव लड़ने तक कहीं ना कहीं तो अजय जुड़े हुए हमारे साथ, अजय शुक्ला संपादक आज समाज मौजूद है। मैं आऊंगा आपके पास डागर साहब। अजय मुझे एक बात बताइए, आप डागर साहब की भी बात सुन रहे हैं, सुरेशपाल सिंह अम्मू साहब की भी बात सुन रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई चंडीगढ़ हाथ से निकलता देखने को तैयार है हरियाणा के नेता? बिल्कुल, मैं इस बात से मतलब ये कहूंगा कि 100% इसलिए सहमत हूं क्योंकि 2005 की मैं तस्वीर बताता हूं कि चंडीगढ़ में उस समय हरियाणा के ऑफिसर्स हावी थे और चंडीगढ़ का प्रशासन असल में हरियाणा के हाथ में था। इतनी ताकत से चंडीगढ़ के एडमिन में थी हरियाणा की पोजीशन। आज स्थितियां ये है कि हरियाणा के सारे ऑफिसर्स इस बात की शिकायत करते हैं बार बार कि हमें यहां पर ना तो तवज्जो दी जा रही, ना सही पोस्ट दी जा रही। जिस होम सेक्रेटरी जो हरियाणा का होता था उसके पास में सारे पावर्स वाली पोस्ट होती थी, आज वो अपनी पावर्स के लिए लड़ रहा है, उससे सारी पावर्स लगभग छीन ली गई है। 2-4 विभागों को छोड़कर, जहां उसके पास 24 विभाग होते थे, आज सिर्फ उसके पास 8 विभाग हैं और उन विभागों को, ज्यादातर विभागों को पंजाब से आए अफसरों को या तो दे दिया गया है या AGMUT काडर के ऑफिसर्स को दे दिया गया है। इसी तरीके से चंडीगढ़ के DC के साथ में ADC की जो पोस्ट थी वो हरियाणा के पास थी, आज वो उसके पास नहीं है। चंडीगढ़ में शिक्षा निदेशक की पोस्ट हरियाणा के पास थी, वो नहीं है। ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर की पोस्ट थी, वो आज उसके पास नहीं है। चंडीगढ़ का नगर निगम में हरियाणा का एक ऑफिसर नहीं है, जबकि वहां पर 3 ऑफिसर्स में से 1 ऑफिसर कम से कम हरियाणा का होता ही था। जी। तो इस तरह से स्थिति यही पुलिस में है। पुलिस में, पूरी पुलिस में पंजाब के हैं, हरियाणा के ऑफिसर्स में सिर्फ एक SP ट्रैफिक है और कोई नहीं है। तो कमोबेश हरियाणा के को कहीं नहीं, इसी तरीके से आप देख लें, स्वास्थ्य निदेशक का पद है, उस पे हरियाणा का होता था, आज वहां पे पंजाब का बैठा हुआ है जी। इसी तरीके से हरियाणा की स्थिति ये है कि हरियाणा के ऑफिसर्स आज यही कहते हैं कि हमको तो बिल्कुल सरकार से अलग सा कर दिया गया है। मैं आज अभी इत्तेफाक से थोड़ी देर पहले हरियाणा के एक ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने पूछा इस पोस्ट पे आप लगे हुए? क्या नहीं है, इस पोस्ट से तो मुझे हटाए हुए अरसा हो गया, हरियाणा वालों को पोस्ट कौन देता है? तो मैं ये स्थिति बता रहा हूं, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री रोजाना इस बात के लिए लड़ाई लड़ते हैं
कि हमारे ऑफिसर्स को सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट दो, हमारे ऑफिसर्स को इस तरह से दो, हमारे ऑफिसर्स को ये करो, और हरियाणा के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हरियाणा के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ सूरजपाल सिंह अम्मू मौजूद है। अजय शुक्ला जी, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अजय जी, आपने सारी कलई खोल के रख दी। आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और जो आपने ये सारी सच्चाई अभी सामने रखी है जनता के सामने और दर्शकों के सामने, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हालत सचमुच यही है कि आज हरियाणा की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ की हार मान ली है और इन लोगों ने तय कर लिया है कि चंडीगढ़ देके अपना जहां राजनीतिक स्वार्थ पूरा होता हो वो अपना क्षेत्र ले दो। परंतु जब जो पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहां पर जब बंटवारा हो रहा था, जब राजधानी की चौहान साहब बात चल रही थी, परमार साहब वहां तय हुआ था कि हिंदी भाषी क्षेत्र हमें मिलेंगे और हम उसके बदले में ये देंगे, परंतु उन बातों को भी गौण कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? आप हरियाणा के हितों की अगर लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। जनता आपसे हिसाब मांगेगी और वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। डागर साहब, इसीलिए आप कह रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा से चंडीगढ़ बहुत दूर है? नहीं, ये साहब ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो सर अजय शुक्ला जी ने जो सारी बातें बताई, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ 24 विभाग में 3 विभाग हरियाणा के पास, बैलेंस भी नहीं है। अम्मू जी, मैंने ये नहीं कहा कि अजय शुक्ला जी गलत कह रहे हैं। ठीक है, वो अपनी नॉलेज से जो उन्होंने अपडेट किया वो सारा वहां से, नॉलेज से नहीं, सच्चाई है सर ये। तभी तो सच्चाई उन्होंने नॉलेज से तो लेके आपने जानकारी उन्होंने वहां से ली है। आप बार बार अम्मू जी कहते हैं कि 10 साल कांग्रेस, 10 साल कांग्रेस। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 87 जितना बहुमत किसी कभी नहीं मिला किसी भी पार्टी को। सेंटर में भी आप थे, पंजाब में भी आपका था, हरियाणा भी आपके हाथ था। आप अकेले कांग्रेस को क्यों इस चीज के लिए दोष दे रहे कि केवल कांग्रेस ने किया है? अगर हमारे साथ साथ हमसे ज्यादा दोषी तो वो हैं। इंडियन चुनाव में भी ये कहा है कि हम जींद को राजधानी बनाएंगे। 10 साल से तो आप हैं, इसलिए सवाल आपसे हो रहा है। 10 साल लगातार में नारा दिया है कि जींद को राजधानी बनाएंगे। उनका अपना व्यक्तिगत राय ने, लोग क्या कहती है कांग्रेस का, उससे क्या लेना है बताइए? ये हर चुनाव में होता है। डागर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 24 में से 3-4 विभाग, ये तो बैलेंस भी नहीं है कम से कम हरियाणा के लिए। तो ये भी स्थिति होती कि बैलेंस बराबर होता तो भी मान लिया जाता कि चलो सब ठीक है। यहाँ तो सब कुछ हाथ से निकला हुआ दिख रहा है। मैं आ रहा हूँ, आप बीच में रुक रहा हूँ, आप दूसरों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा हक है आरोप लगाने का। लेकिन पिछले 10 साल लगातार, ये 10वां साल आप लगातार आप लोग हैं, इसलिए सवाल आपसे सीधा बनता है, दूसरों से भी पूछा जाए। हमने प्रयास किए जा साहब जी, हमारी कांग्रेस पार्टी ने प्रयास किए जा साहब, लगातार प्रयास किए। सारी ड्यूटी आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आप तो लीजिएगा सर डागर साहब, ये तो लॉजिक जो मैं बातें करूं उनमें आप ये देखिएगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत चंडीगढ़ शहर आता है। अगर आप चंडीगढ़ प्रशासन आपके अंडर में है, हरियाणा सरकार आपकी है, और आप उठाकर विभाग जो है इधर उधर कर देते हैं, और हरियाणा ऐसे में 3 विभाग आते हैं, तो दयनीय स्थिति नहीं है हरियाणा सरकार के लिए। क्या हमारा हक नहीं मारा जा रहा हरियाणा का? या तो आप ये सारे फैसले करा दीजिएगा, मसले सुलटा दीजिएगा। नहीं, मुझे देखिए, जो गवर्नर है पंजाब का, उनके अधीन वो है चंडीगढ़ वाला पोस्ट। सूरजपाल जी, आप जब न्याय युद्ध जीतते हैं, मैं फिर पीछे जा रहा हूँ, आपको आपसे क्वेश्चन है मेरा, जब 87 में एक प्रचंड बहुमत जनता देती है आपको, सेंटर में बैठाती है, सारे हिंदुस्तान में चौधरी देवीलाल की जय जयकार, उस वक्त क्यों नहीं ये सारा हुआ? आप अपने 10 साल पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। भविष्य का सवाल हमने इनेलो से पूछा था। सूरजपाल जी, ये बताइए, आपकी पार्टी 272 प्लस की बात कर रही है, ये माना जा रहा है कि मोदी की लहर सरकार बन सकती है। चलिए, मान लिया आपकी सरकार बन जाती है, तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? निश्चित तौर पर इसका सोल्यूशन करेंगे। जो हमारा सारी नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हम लोग आगे लागू करेंगे। जैसे डागर साहब ने कहा और आप सभी ने कहा कि अगर इन नदियों के, भाटिया जी ने भी कहा चंडीगढ़ से, अगर इन नदियां जुड़ जाती है तो निश्चित तौर पे जो पानी की समस्या हमारी दक्षिणी हरियाणा की और एनडीए की सरकार, पंजाब में भी एनडीए की सरकार है, वही कह रहा हूं। ऐसा माना जा रहा है कि आपकी लहर है, चलो सरकार बन सकती है, मान लेते सरकार बन जाती है, चंडीगढ़ का सोल्यूशन क्या है आपके पास? नहीं, उसका सोल्यूशन बैठ के करेंगे, हरियाणा में हमारी सरकार आएगी। अम्मू जी, आज प्रकाश सिंह बादल के बेटे आए हुए थे साहब, एक चंडीगढ़ पे। जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उनसे मैंने पूछा, क्या आप जिस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अगर केंद्र में इनकी समर्थन से सरकार बनती है, क्या SYL आप हरियाणा को देंगे? तो उन्होंने इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। जी, इंडिया न्यूज हरियाणा,
अपनी बोली अपना चैनल।